ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2024 की साकार वाणी। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। प्रश्न है, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? उत्तर दिया है बाबा ने, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा न दे, किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न जाए। बुद्धि में जरा भी विकारी छी छी संकल्प न आए। यह है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। बाबा आज एक सब्जेक्ट हमसे पक्का कराना चाहते हैं। उत्तर में बाबा ने बताया है कि भाई बहन भी नहीं, बहन बहन भी नहीं, सबको एक समान दृष्टि से देखना है, वो है भाई भाई की दृष्टि। ज्ञान के नेत्र से इस बात को समझना है कि हम सभी एक परमात्मा की संतान हैं और सभी आत्मा रूप में एक दूसरे के भाई भाई हैं। किसी में भी आंखें चलायमान नहीं होनी चाहिए। किसी भी देहधारी के नाम रूप में न फंसना है न फंसाना है। और इस सब्जेक्ट में पास होने वाले ही विश्व का मालिक बनेंगे। ओम शांति, डबल ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। हर एक बात एक हद की होती है, दूसरी बेहद की भी होती है। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है। बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है। इसमें बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं। कौन पढ़ाते हैं? तो पढ़ाई बेहद की है, तो पढ़ाने वाला भी बेहद का बाप है। बेहद का बाप भगवान। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं। वहाँ है हद की उन्नति, यहाँ है बेहद के बाप के पास है बेहद की उन्नति। बाप कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। ऐसे नहीं कि एक ही बेहद की उन्नति के पास ध्यान दो। बेहद की तो ज़रूरी है ही, पर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए हमें हद की उन्नति के पास भी ध्यान देना है। बुद्धि से समझते हो हमको बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे तो हद की कमाई की बातें भूलती जाएंगी। सब समझ जाएंगे अब विनाश होना है। विनाश नज़दीक आएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे। विनाश होता है तो ज़रूर स्थापना करने वाला भी होगा। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। बाबा के इस शब्द को हमें हमेशा समझना चाहिए कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, हमें पद भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलेगा, ऐसे बाबा हमेशा कहते हैं जब भी पद की बात होती है। तो इस बात को हमें समझना है। भलाई मैं ज्ञान में पीछे से आई हूँ या पहले से हूँ, पर मेरा पुरुषार्थ किस प्रकार का है, उस प्रकार पर ही मेरी वहाँ की व्यवस्था होगी, मेरा वहाँ का पद होगा। इसलिए अपने पुरुषार्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना ही हमारा पहला कर्म है। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती, तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही जानते हो। हॉस्टल में वह स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं, परंतु यह हॉस्टल तो न्यारी है। इस हॉस्टल में तो कई ऐसे ही रहते हैं जो शुरू में चले आए हैं, वह रह गए, ऐसे ही आ गए, वैरायटी आ गए, ऐसे नहीं सब अच्छे आए। छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए, तुम बच्चों को भी संभालते थे, फिर उनमें कितने चले गए। बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो, कैसे टिकलू टिकलू करते हैं। माना जब शुरुआत थी ज्ञान की, यज्ञ की, तब अनेक अनेक यहाँ पर आए थे। अनेक अनेक कुटुंब के कुटुंब आए थे, जो बाल बच्चे वाले भी थे वह भी आए। बगीचे में जिस प्रकार के फूल होते हैं, अलग अलग पंछी होते हैं, उस प्रकार के सभी
यहाँ पर छोटे बड़े सभी आए, लेकिन उनमें से कुछ ही अंत तक टिके रहे। आगे बाबा कहते हैं, यह मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसे है। हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी। सभ्यता वालों की महिमा गाते थे, कहते थे हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। भल कितने भी बड़े आदमी आते हैं, फील करते हैं कि हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। फिर वह किस काम के? तुम भी कुछ काम के नहीं थे, अब तुम समझते हो बाप की कमाल है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, जो राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकते, ज़रा भी कोई विघ्न डाल न सके। क्या से हम क्या बनते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर ज़रूर चलना चाहिए। सतयुग में हमारी राजधानी पर कोई आक्रमण ही नहीं करेगा। जो हमारे पास है वह हमेशा हमारे पास ही रहेगा। ऐसी सुंदर राजधानी में हमें बाबा ले जा रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। बाबा हमें क्या से क्या बना रहा है, तो ज़रूर ऐसे बाप की श्रीमत पर ही चलना चाहिए। भल दुनिया में कितनी ग्लानि हंगामे आते होते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, शास्त्रों में भी है। बच्चों को बताया है, यह जो भक्ति मार्ग के शास्त्र है वह फिर भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान सुखधाम में जाते हो, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना अब पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प होगा। अपने अंदर जांच करनी है, कहाँ तक हम ऊंच पद पाएंगे। यह तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंच जाएंगे। यह हमसे होशियार है, हम भी होशियार बने। व्यापारियों में भी ऐसे होता है ना, मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनूं। हम जब भी ब्राह्मण एक साथ होते हैं तो बाबा का जिस प्रकार का कहना है कि हम एक दूसरे में यह देखें कि इनका पुरुषार्थ कैसे चल रहा है। जिनका श्रेष्ठ पुरुषार्थ चल रहा है उनके साथ हमें ज़रूर खुद का कंपैरिजन करके देखना चाहिए कि मैं कितना पीछे हूँ या फिर मैं आगे कैसे जा सकूँ। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूँ। साकारी बाप भी है तो निराकारी भी है, दोनों इकट्ठे हैं। दोनों मिलकर कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो, और तो कोई जानते ही नहीं। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन? भगवान क्या पढ़ाते हैं? राजयोग। तुम राज ऋषि हो, वह है हठ योगी। वे भी है ऋषि, परंतु हद के। और हमें बाबा कहते हैं हम बेहद के राज ऋषि हैं। वह कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, यह कोई अच्छा काम किया है क्या? तुम घर बार तब छोड़ते हो जब तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। उनको क्या तंगी हुई? तुमको मार पड़ी तब तुम भागी हो। एक से एक पूछो, कुमारियों ने स्त्रियों ने कितनी मार खाई है, तब चली आई। यह ज्ञान यज्ञ की सबसे शुरुआत की बातें बाबा बता रहे हैं कि घर बार छोड़ने के लिए बाबा कभी नहीं कहते, बल्कि संसार में रहकर ही अपना पुरुषार्थ करना है। घर बार जब छोड़ा था दादियों ने, तब उन्होंने इस प्रकार छोड़ा कि जब उन्हें ज्ञान की धारणा के लिए मनाही करते थे, उन्हें बहुत मारा मारी की, तब जाकर तंग होकर उन्होंने यह घर छोड़ने का निर्णय लिया था। शुरू में कितने आए, यहाँ मिलता था ज्ञान अमृत, तो चिट्ठी ले आई कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। ओम राधे माना मम्मा। यह विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता आ रहा है। बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा, फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रारब्ध लेते हो। बेहद का बाप बेहद की प्रारब्ध देते हैं, हद का बाप हद की प्रारब्ध देते हैं। वह भी सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है। यहाँ बाप कहते हैं, तुम बच्ची हो या बच्चा, दोनों वर्षे के हकदार है। उस लौकिक बाप के पास भेद रहता है, सिर्फ बच्चे को वारिस बनाते हैं। स्त्री को हाफ पार्टनर कहते हैं,
परंतु उनको भी हिस्सा देते नहीं। बच्चा ही संभाल लेते हैं। बाप का बच्चों में मोह रहता है। यह बाप तो कायदे अनुसार सभी बच्चों माना आत्माओं को वर्षा देते हैं। यहाँ बच्चे व बच्ची के भेद का मालूम ही नहीं, क्योंकि हम शरीर को नहीं देखते, यहाँ सिर्फ आत्मा को देखते हैं। तो वर्षा भी हमें बेहद का मिलता है, हद का नहीं। तुम कितने सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियाँ लिखती है, बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया है, अब नहीं आता है। ब्लड से भी लिखते हैं, बाबा आप प्यार करो व ठुकराओ, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु परवरिश लेकर फिर भी चले जाते हैं। बाप ने समझाया है, यह सब ड्रामा है। कोई आश्चर्यवंत भागंती होते हैं, यहाँ बैठे हैं तो निश्चय है। ऐसे बेहद के बाप को हम कैसे छोड़े। यह तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हैं हम साथ ले जाएंगे। सतयुग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं थे। अभी संगम पर सभी मनुष्य है। सतयुग में थोड़े होते हैं। वह तो होता है 2 घंटे का नाटक, यह है बेहद का नाटक। तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं और है भी एक बाप के बच्चे। रहने का स्थान है निर्वाण धाम, वाणी से परे, जहाँ कोई आवाज़ ही नहीं। मनुष्य समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है, उनका कभी विनाश हो न सके। कितनी जीव आत्माएं हैं, अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पाठ बजाती है। सब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स हैं। इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब है मतलब के साथी। वहाँ तो ऐसे नहीं होगा। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं, यह धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं, इनको अच्छी रीति संभालना। बेहद का बाप भी कहते हैं, तुमको धन माल सब कुछ देते हैं, तुमने हमको बुलाया है, पावन दुनिया में ले चलो तो ज़रूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप कितना युक्ति से समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज ज्ञान और योग। सेकंड की बात है, सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति है। यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम ऊंच पद क्यों न पाए, कम क्यों पाए। राजधानी स्थापन होती है, उसमें भी मर्तबे होंगे ना, दास दासियाँ ढेर होंगे, वह भी बहुत सुख पाते हैं। साथ में महलों में रहेंगे, बच्चों आदि को संभालते होंगे, कितना सुखी होंगे। सिर्फ नाम है दास दासी। जो राजा रानी खाते वही दास दासियाँ भी खाते हैं। प्रजा को तो नहीं मिलता है, दास दासियों का भी बहुत मान है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। परमात्मा हमें बता रहे हैं कि जब पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, जब पता है कि नया राज्य स्थापन होने वाला है जिसमें हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, तो क्यों न हम ऊंचा पद ही पाए। भले ही दास दासी वहाँ पर राजा रानी जैसा ही खाएंगे, उनके साथ ही रहेंगे, लेकिन मान सम्मान का फर्क पड़ जाता है। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो। दास दासियाँ तो यहाँ भी राजाओं के पास होती है। प्रिंसेस की जब सभा लगती है, आपस में मिलते हैं, तो फिर फूल श्रृंगार किए हुए ताज आदि सहित होते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार बड़ी शोभनीय सभा लगती है। उसमें रानियां नहीं बैठती है, वह पर्दे में रहती है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। आज बाबा ने हमारी आँखों के सामने सतयुग का दृश्य दिखाया है। उनको तुम प्राणदाता भी कहते हो, जीवदान देने वाला, घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने से बचाने वाला है। वहाँ मरने की चिंता नहीं होती है, यहाँ कितनी चिंता रहती है। थोड़ा कुछ होता है तो बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहाँ मर न जाए। वहाँ डर की बात नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो तो कितना नशा रहना चाहिए। वहाँ हमारी उम्र ही कितनी बड़ी है, 150 वर्ष हम जीते हैं और उसके बाद मरने का भी उत्सव मनाते हैं, तो वहाँ मरने का डर नहीं रहता। पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा। बाप, टीचर, सदगुरु को याद करो तो भी ठीक है। जितना श्रीमत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए।
वह तब होगा जब भाई भाई समझेंगे। बहन भाई समझने से भी छी हो जाते हैं। सबसे अधिक धोखा देने वाली यह आंखें हैं। इसलिए बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तो अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो। इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बहन भाई भी फेल होते हैं तो दूसरी युक्ति निकल जाती है, अपने को भाई भाई समझो। बड़ी मेहनत है। सब्जेक्ट होती है ना, कोई बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होती है। यह पढ़ाई है, इसमें भी ऊंच सब्जेक्ट है। तुम किसी के भी नाम रूप में फंस नहीं सकते। बहुत बड़ा इम्तहान है। विश्व का मालिक बनना है। मुख्य बात बाप कहते हैं भाई भाई समझो, तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु चलते चलते कितने ट्रेटर भी बन पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है। ट्रेटर माना गद्दार। अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना देती है। तब बाप कहते हैं मुझे फारकती भी दे देते हैं, डाइवोर्स भी दे देते हैं। फारकती बच्चे और बाप की होती है और डाइवोर्स स्त्री और पति का होता है। बाप कहते हैं हमको दोनों मिलते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियाँ भी डाइवोर्स दे जाकर रावण की बन जाती है। वंडरफुल खेल है ना। माया क्या नहीं कर देती है। बाप कहते हैं माया बड़ी कड़ी है। बाबा ने कई मुरलियों में हमें बताया है कि माया बाप जितनी ही ज़बरदस्त जोर देती है कि हम कैसे बाप से दूर जाते रहे। जैसे बाबा हमें माया से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, वैसे माया हमें बाप से दूर ले जाने की भरकस कोशिश करती है। बाप से बेअदबी करते हैं तो माया कच्चा खा लेती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। अच्छा, बच्चों को कितना सुनाए कितना सुनाओ। मुख्य बात है अल्फ। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे उठकर अल्फ को याद करो। यह वेला सोने की नहीं है। इस उपाय से ही विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय नहीं। अमृत वेला करना यह एक ही उपाय है। बहुत ज़ोरदार उपाय है कि हम उस समय किसी भी कर्म बंधन में बंधे हुए नहीं रहते हैं, ना ही कहीं आवाज़ें होती है जिससे हमारा मन विचलित हो। तो बाबा कहते हैं यही एक समय है जब सोना नहीं है, जब उठकर एक परमात्मा की याद में रहना है और हमारे खुद के विकर्म विनाश करने हैं। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। आए ही है सुधार कर साथ ले जाने। याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान होंगे, उस तरफ जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं अपना चोपड़ा रखो, कितना याद करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। चोपड़ा माना चार्ट, दिन भर का चार्ट बाबा कहते हैं रखने के लिए कि कितना याद किया, क्या क्या सर्विस की, कैसे बर्ताव किया, मनसा वाचा कर्मना कैसे रहे। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते हैं, घाटा नहीं डालना चाहिए। कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है, क्योंकि इस समय जो हो रहा है वह 5000 वर्ष बाद फिर से रिपीट होगा। तो इस समय हम जो कर रहे हैं उस पर हमारा बड़ा अटेंशन होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मना पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हो यह अभ्यास करना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार बनना है। कभी भी फारकती या डाइवोर्स नहीं देना है। वरदान है, सदा हल्के बन बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती।
इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। क्योंकि संगम युग ही ऐसा युग है जहाँ बच्चों का और बाप का मिलन होता है। वहाँ पिता से वर्षा भी मिलता है और गुरु से वरदान भी मिलता है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। बाप से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन बाप की नज़रों में समा जाना। स्लोगन है निगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। निगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति।